नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 6 और विषय हिंदी अध्याय 4 के अंदर जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो पिछले वीडियो में मैंने इस कविता का पहला भाग समझाया था, जिसको आपने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। आज अपन लेते हैं कविता का दूसरा भाग। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक 10-11 साल की बच्ची के माध्यम से चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता लिखी है। एक छोटी सी बच्ची जो 10-11 साल की है, वो कविता में क्या कहती है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यानी छोटी सी बच्ची चांद के बारे में बता रही है कि आप तो गोल मटोल हैं और गोरे चट्टे हैं, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यानी हमको मूर्ख समझ रखा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि, यानी हम जानते ही नहीं हैं कि आपको कोई बीमारी है। यानी यहाँ पर जो बीमारी शब्द है वो किसके लिए आया है? बीमारी शब्द आया है जैसे कि चंद्रमा जो है क्या होता है, घटता है और बढ़ता है। तो घटना बढ़ना ये चंद्रमा की एक विशेषता है। तो ये घटना बढ़ना चंद्रमा का किस प्रकार से होता है? तो वो ब्रह्मांड की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चंद्रमा घटने बढ़ने की प्रक्रिया करता है। हम जानते हैं कि 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं, जिसको पखवाड़ा बोलते हैं। तो 15-15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो 15 दिन चंद्रमा क्या करता है, बढ़ता है और पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। और पूर्णिमा को चंद्रमा क्या होता है, एकदम गोल मटोल हो जाता है, यानी पूर्ण चंद्रमा हमें दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ उजाला ही उजाला धरती पर होता है, जिसको चांदनी रात कहते हैं। और 15 दिन में क्या होता है, फिर वहाँ से वापस घटना शुरू हो जाता है और अंत में एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि अंधेरी रात हो जाती है और वो होती है अमावस्या। तो इस प्रकार से 15 दिन वो धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में पूर्णिमा तक पहुंचता है और फिर वहाँ से वापस घटना शुरू हो जाता है। अंत में एक अंधेरी रात आती है जिसको अमावस्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 पक्ष होते हैं जो चंद्रमा, जिसके द्वारा चंद्रमा घटने बढ़ने की प्रक्रिया होती है। तो वही बीमारी इस बच्ची ने बताई है कि ये आपको एक बीमारी है, यानी हमें क्या मूर्ख समझ रखा है, हम क्या जानते नहीं हैं, आपको बीमारी है। ठीक है, तो ये बीमारी घटने बढ़ने की बताई जा रही है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी एक 10-11 साल की बच्ची है जो कह रही है कि आपको जो बीमारी है वो घटने और बढ़ने की बीमारी है, यानी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी चंद्रमा के जो घटने की प्रक्रिया होती है और अंत में बिल्कुल ही 15वें दिन क्या होता है, वो बिल्कुल ही चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार क्या है कि जब घटते हैं तो घटते ही चले जाता है का मतलब है कि जब चंद्रमा 1 से 15 दिन के बीच में जो घटना शुरू होता है और अंत में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो वो पूरा 15 दिन क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बढ़ने का मतलब है कि जब चंद्रमा 1 से लेकर 15 दिन के बीच में धीरे धीरे बढ़ता है, तो 1 से 15 दिन का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है। आगे क्या कह रही है बच्ची, दम नहीं लेते हैं
जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यानी बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, दम नहीं लेते हैं, यानी थकते नहीं हैं। चंद्रमा के बारे में बता रही है 10-11 साल की बच्ची कि वो चंद्रमा है जो वो थकते नहीं है जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यानी अंत में जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा एकदम गोल और प्रकाश में हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती है और ये एक आपको एक बीमारी सी लगी हुई है। ये 10-11 साल की बच्ची बता रही है चंद्रमा के बारे में, जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इस प्रकार चंद्रमा से थोड़ी सी गप्पें ये 10-11 साल की बच्ची गप्पें कह रही है कविता के माध्यम से, और जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो ये कविता है और कविता का ये दूसरा भाग है। 2 ही भाग हैं कविता के, पहला भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और ये दूसरा भाग है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे उसी के नीचे, ठीक है। और लेखक का नाम भी लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, तो ये सब बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची के अंदर जो मन के जो भाव हैं वो इसमें चंद्रमा के प्रति बताए गए हैं। यानी एक छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर जो चंद्रमा देखते उसके मन में क्या भावनाएं जागृत हुई है, वो भावनाएं उसने कविता के माध्यम से बोली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको नोटबुक में नोट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर, नया चैप्टर लेंगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि अभी कोरोना वायरस की जो महामारी है वो चलती जा रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं केस। तो हमें इससे बचाव करना है। हमेशा घर से अगर ज़रूरी कार्य हो तो मास्क लगाकर और हाथ को सैनिटाइज़र करके ही बाहर निकलें और कम से कम घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। धन्यवाद।